बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस चैनल। वीवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का जो कल इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है उसकी डिटेल्स के बारे में कि पेपर कैसा होगा, पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे होंगे और आपके लिए इस पेपर को किस तरह से आसान बनाया जा सकता है और आपने क्या क्या चीज़ें आज याद करनी है। तो वीवर्स, ये सारी डिटेल्स जो हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपने वीडियो को कम्प्लीटली देखना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि आपने पेपर किस तरह से सॉल्व करना है और पेपर किस तरह का होगा। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि जितनी भी एजुकेशनल अपडेट्स हैं और जितनी भी जॉब्स की अपडेट हैं वो आप तक पहुंचती रहें। आप सब लोग चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े लिखे हैं या जो पढ़ चुके हैं जिन्हें जॉब्स नहीं मिल रही वो भी जॉब्स की तलाश में हैं, तो उनके लिए भी ये चैनल बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा अगर आप न्यू हैं और आप स्टूडेंट हैं और आप लर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम पेपर्स के जितने भी न्यू पेपर्स होते हैं और जो फर्स्ट टाइम का पेपर होता है वो फ़ौरन से पब्लिश कर दिया जाता है विद सॉल्व। तो इस तरह की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम डिस्कस करेंगे कि आपका इंग्लिश का पेपर किस तरह का होने जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले हमने देखना है कि पेपर में क्या क्या होगा। सबसे पहले आपका होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट के जो है फर्दर 4 पार्ट होते हैं। उसमें सबसे पहला जो पार्ट आपको दिया जाता है वो होता है सेंटेंसेस का। इसमें आपके 12 to 12 सेंटेंसेस होंगे जिसमें से बहुत से जो हैं हैज़ हैव बीन वाले सेंटेंस होते हैं, बहुत से जो है उसमें जो है पास्ट परफेक्ट का होता है और जो इनडेफिनेट के भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं। तो जितने भी 12 सेंटेंस है उसमें से आपके 5 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद वीवर्स, इसमें से जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसमें आते हैं आपके जो है स्पेलिंग। ठीक है, अगर आपको सारे स्पेलिंग सही आते हैं तो उसमें से आपके 5 नंबर फर्दर इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्पेलिंग को ध्यान से करना है। उसके बाद जो है वो आते हैं वर्ड मीनिंग। तो आपने इंग्लिश के वर्ड्स का इंग्लिश में ही मीनिंग बताना होता है। इसके लिए आपके जितने भी बुक के पीछे जो विकेबलरी दी होती है उसे आपने एक बार रिवाइज कर लेना है, तो वहाँ से इंशाल्लाह आपके वर्ड मीनिंग हो जाएंगे। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होता है, जो फोर्थ पोर्शन है ऑब्जेक्टिव का, उसमें होती है ग्रामर। तो ग्रामर में जिरेंड, प्रेपोजिशन, उसके अलावा ये पार्टिसिपल वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इन्हें भी आपने थारोली एक बार रीड कर लिया है। वीवर्स, उसके बाद होता है पार्ट बी। पार्ट बी जो आपका होता है वो होता है सब्जेक्टिव। उसमें वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसमें आपके तकरीबन 8 क्वेश्चन होते हैं और आपने उनमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 10 नंबर के। ठीक है, 8 क्वेश्चन में से 3 का आपके पास ऑप्शन होता है, उन्हें आप छोड़ सकते हैं अगर आपको नहीं आते। तो वीवर्स, अगर आप पहले 4 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन उनमें से कंप्लीट हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। मतलब एटलीस्ट आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन उनमें से हो सकते हैं, एक रह सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है वो होता है ट्रांसलेशन का। पहले 4 जो चैप्टर हैं उनमें से ट्रांसलेशन का एक पैराग्राफ आता है, उसके बाद नेक्स्ट 4 में से एक पैराग्राफ आता है और उसके बाद नेक्स्ट 4 में से ट्रांसलेशन का एक और पैराग्राफ आता है। ठीक है, तो व्यूवर्स, इसमें से सिर्फ 2 पैराग्राफ आते हैं, तो इस हिसाब से इसमें से फर्स्ट 6 और सेकंड 6 में से 2 पैराग्राफ आएंगे। अगर आप पहले 6 चैप्टर को बल्कि 4 चैप्टर को ही कर लेते हो तो वहाँ पर आपका ट्रांसलेशन का एक पैराग्राफ आ जाएगा। उसके बाद आपका जो आता है वो आता है कि या तो आपने जो है समरी लिखनी है या फिर इंग्लिश में उसके जो ऊपर पैराग्राफ दिया होता है उसे ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए ज़्यादा बेस्ट है आप समरी करें, और पहली समरी जो है मोस्ट प्रोबेबली उसके चांसेस होते हैं कि पहली समरी आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होता है उसमें आपके लिए 5 वर्ड्स होते हैं जिन्हें आपने सेंटेंसेस में यूज़ करने होते हैं। तो वो वर्ड्स बहुत सिंपल होते हैं। अगर आपको वर्ड का मीनिंग आता है तो आप उसे सिंपल करके लिख सकते हैं, दिस दैट, दिस इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ गर्ल, एटसेट्रा। बहुत लंबा फिक्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने या तो लेटर लिखना होता है या फिर आपने स्टोरी लिखनी होती है। तो ज़्यादा प्रेफर है कि आप लेटर लिखा करें क्योंकि लेटर की लेंथ ज़्यादा होती है, उसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी हो जाती है, तो प्रेजेंटेशन भी उसकी बेस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है
वहाँ पर आपके पास केयरफुली एक पैराग्राफ को रीड करना होता है और उसको जो है उसके इंग्लिश में क्वेश्चन दिए होते हैं उन्हें आंसर करना होता है। तो वो ऑलरेडी या तो वहाँ पर मौजूद होते हैं तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं, या फिर उसके नीचे जो सेंटेंसेस दिए होते हैं आप उनकी इंग्लिश टू टू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपने जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बेहद ईजी होता है, जिसमें बाय का हम यूज़ करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो वीवर ये थी मोस्ट इसके डिटेल्स कि इंग्लिश का पेपर किस तरह का होगा। आपने पहले 5-6 चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना, इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। अगर आपने 75 मार्क्स का पेपर करना उसके लिए आपको सारी बुक याद करनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच वीवर्स, आप लोग को ज़रूर पेपर में आसानी होगी इंशाल्लाह। दुआ है कि आप सब ज़रूर कामयाब हों, आप सबके पेपर बहुत अच्छे हों। थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब कर